एक दिन इस लड़की ने देखा कि उसके टॉय हाउस में अचानक एक डरावना इंसानी सिर पता नहीं कहां से आ गया था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जो खिलौने आमतौर पर बिस्तर पर लेटे रहते थे, वो खिलौने अचानक घबराए हुए बिस्तर पर बैठे हुए थे और उनका बेटा कंबल के नीचे छुपा हुआ था, मानो कुछ भयानक देख लिया हो। यहाँ तक कि उनका पालतू कुत्ता भी दरवाजे से हटकर लिविंग रूम में चला गया और सामने की तरफ घूरने लगा। डरावनी बात ये थी कि टेबल पर रखा वो सिर अब जमीन पर आ गया था। लड़की ने क्यूरियोसिटी की वजह से उसे छू कर देखा तो पाया कि उसकी गर्दन पर ताजा खून लगा हुआ था। उनमें से किसी को खबर तक नहीं थी कि एक भयानक मुसीबत चुपचाप उनकी तरफ आ रही थी। शाम को जैसे ही लड़की घर पहुंची, वो सीधा अपने कमरे की तरफ दौड़ी और टॉय हाउस को देखा। खिलौनों की स्थिति फिर बदल चुकी थी। वो खिलौनों की जोड़ी डरी हुई थी और सोफे पर बैठे उस डरावने सिर को देख रही थी, जबकि कुत्ता अब दरवाजे के बाहर बंद कर दिया गया था। लड़की ने तुरंत उस छोटे लड़के को ढूंढा जो चुपचाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था और डर के मारे सिर को घूर रहा था। तभी अचानक पल भर में वो सिर और खिलौनों की जोड़ी दोनों गायब हो गई। लड़की ने टॉय हाउस के चारों ओर देखा और पाया कि वो डरावना सिर अब बेडरूम में पहुंच चुका था। लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने बिस्तर में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो अपने खिलौनों को बचाना चाहती थी। इसीलिए वो अगले दिन एक खिलौनों की दुकान पर चली जाती है और एक पुलिस वाले का खिलौना खरीद कर टॉय हाउस में रख देती है और उम्मीद करती है कि शायद अब वो खिलौनों की रक्षा करेगा। खाने से पहले उसने भगवान से दुआ भी की, मगर रात को उसने देखा कि पुलिस वाला जमीन पर गिरा पड़ा था और उसका सिर गायब था। बाकी के खिलौनों के मुंह खुले हुए थे, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। लड़की घबरा जाती है और उस डरावनी सिर को खोजने लगती है। तब उसने देखा कि अब वो सिर उस शीशे के अंदर छुप चुका था। लड़की ने गुस्से में एक चेतावनी दी और बिस्तर में जाकर छुप गई। अगली सुबह वो फिर से टॉय शॉप गई और इस बार उसने एक महान पुजारी का खिलौना खरीदा। उसे ये उम्मीद थी कि वो पुजारी उस डरावनी सर को हरा देगा। रात में जब लड़की ने टॉय हाउस देखा तो पाया कि सारे खिलौने एक ही दिशा में देख रहे थे, जहाँ वो पुजारी किसी जादुई अनुष्ठान में व्यस्त था। लड़की को लगा कि अब शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन तभी उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगी। जब उसने दोबारा देखा तो वो पुजारी एक अजीब मुद्रा में था। लड़की को एहसास हुआ कि कुछ तो गलत होने वाला है। जब वो दूसरी ओर भागी तो देखा कि वो पुजारी भी मारा जा चुका था। जैसे उसने मुड़कर देखा, वो सिर्फ अब खिलौनों के पीछे छिपकर हमला करने की तैयारी कर रहा था। लड़की की चीख सुनकर उसकी माँ भागती हुई आई। लड़की ने झूठ कहा कि उसने बुरा सपना देखा है। माँ को शक तो हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्हीं कुछ मिनटों की देरी में जब लड़की दोबारा से उस टॉय हाउस के पास गई तो पाया कि खिलौनों की जोड़ी मारी जा चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वो छोटा लड़का नजर नहीं आ रहा था। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि शायद वो सेफ हो। लेकिन जब उसने दोबारा से ढूंढा तो देखा कि अब वो डरावना सिर उस लड़के के शरीर से जुड़ चुका था। डर की वजह से लड़की ने उस सिर को फेंक दिया और फिर अपने बिस्तर में जाकर छुप गई। अगले दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि वो टॉय हाउस को किसी को दे दे। लेकिन जैसे ही नए मालिक ने उस टॉय हाउस को खोला, वो डरावना सिर फिर से छोटे लड़के के शरीर पर लौट आया।